सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार नजम सेठी ने कहा है कि इस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक वाज़ेह दरार है और दो धड़े एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार हैं। उनका कहना है कि एक धड़ा वो है कि जो इमरान को बरसर इक़्तिदार लाया और इनकी नाकामी के बावजूद चाहता है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ, जबकि दूसरा धड़ा समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान को इक़्तिदार दिलवाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने के अलावा इसे माशी बुहरान में डालकर इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया, लिहाजा इन्हें दोबारा ऐसी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत ने बिला आखिर छलांग लगा ही दी। मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करते हुए 2 हफ्ते के तजद्दुद के बाद इसने कदम जमाए। इमरान खान के फौरी इंतखाबात का फैसला मुस्तरद करने, IMF की शराइत पर दस्तखत करने, सख्त बजट बनाने और इस्टेब्लिशमेंट की मदद या इसके बगैर हथेली पर सरसों जमाने का फैसला कर लिया है। चूंकि इंतखाबात का जल्द या बदेर इनकाद होना है, इसके लिए अब वक्त ही बताएगा कि क्या ये फैसला दानिशमंदाना था या नहीं। बकौल सेठी, हुकूमत के लिए पहला ऑप्शन तो ये था कि तेजी से इंतखाबी और नैब कवानीन में तरमीम करें और अगस्त या सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमत कायम करके IMF की शराइत के तहत अवाम पर बोझ डाले बगैर घर चले जाएं। ये ऑप्शन इख्तियार करने की वजह वाज़ेह थी कि इमरान का फैलाया हुआ गंद इस्टेब्लिशमेंट को खुद ही साफ करने दें, जो 4 साल तक इनकी तबाहकुन बदइंतजामी से चश्म पोशी करती रही थी। इसके साथ ये बयानिया भी अर्जा करें कि पीडीएम ने अवाम पर महंगाई का बोझ डालने के बजाय ओहदे और इख्तियारात पर लात मारने को तरजीह दी। इस मौक़िफ़ के इंतखाबी नताइज पीडीएम में शरीक जमातों के लिए काफ़ी साजगार होते। दूसरा ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तामील करना था, यानी पहले सख्त फैसले करते हुए IMF को पाकिस्तान की तरफ वापस लाएं और इस गंभीर मुआशी बहरान को टालें। फिर इसके बाद सितंबर में इंतखाबात करा दें। इंतखाबात कराने के इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के सामने पीडीएम दम नहीं मार सकती, क्योंकि MKM और बाप पार्टी का बिला शिरकत गैरे कंट्रोल इसके पास है और पीडीएम की बका का दारोमदार इन्हीं 2 जमातों के वोटों पर है। लेकिन बकौल सेठी, मई के वस्त में लंदन में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि इससे पीडीएम राय दहिंदगान की नाराज़ी मोल लेती और वक्त न मिलने की वजह से माशी पॉलिसियों से आवाम के लिए आसानियां पैदा करने का मौका न मिलता। अब हुआ यूं कि जब हुकूमत बाहर निकलने की हिकमत अमली बना रही थी, तो इमरान के 25 मई के लॉन्ग मार्च के ऐलान की वजह से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का फैसला करने का मौका इसके हाथ से निकल गया। कोई भी पार्टी या हुकूमत इस तरह ब्लैक मेलिंग दबाव के सामने कैसे झुक सकती है? फिर वोटर को क्या मुंह दिखाती? इसके बरक्स इसने कमर बांधते हुए लॉन्ग मार्च के सामने मज़ाहमत करने और इसे नाकाम बनाने का अज़म कर लिया। जब पंजाब में नाकाम अवामी हिमायत की वजह से और जुज़वी तौर पर हुकूमत की सख्त मज़ाहमत की वजह से इमरान खान का खतरा टल गया, तो पीडीएम ने मौका गनीमत जाना और खुद को इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र बनाने के लिए सख्त फैसला करने पर रजामंदी हो गई, ताकि मईशत की डूबती सांसें बहाल की जा सकें। तो क्या इसका मतलब यह है कि इमरान खान की तरफ से लाहक खतरे को हमेशा के लिए पसपा किया जा चुका, और क्या अब पीडीएम की हुकूमत 2023 के आखिर तक कायम रहेगी? सवाल ये भी है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को आखिरकार अपना तवील खोया हुआ सियासी साथी मिल गया है और वो तहरीक इंसाफ का हाथ झटकने की मुतहम्मिल हो सकती है? नजम सेठी इस सवाल का जवाब ना की सूरत में देते हैं। इनके मुताबिक 2 अवामिल ऐसे नताइज के परखचे उड़ाते हैं। पहला, इमरान अपनी जगह पर मौजूद हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अवामी हिमायत हासिल रखते हैं। उनके हामी बहुत पुरजोश और पुरअज़्म हैं और हर तबके में इनकी नुमाइंदगी मौजूद है। वो किसी भी आम इंतखाबात से पहले या दौरान और बाद में किसी भी निज़ाम के लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरार है। एक धड़े का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान को पाला था, लेकिन मौसूफ मुल्क को सिफारती तौर पर अलग थलग और माशी बुहरान में डालकर इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी का बाइस बने हैं, लिहाजा इन्हें दोबारा ऐसी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। दूसरा धड़ा अब भी इनकी हिमायत करता है, क्योंकि वो शरीफों और भुट्टो जरदारियों से नफरत करता है, जिनके ख़ानदान ने 3 दहाइयों तक मुल्क पे हुकूमत की। ये धड़ा चाहता है कि इमरान खेल को गर्म रखें। ये धड़ा अपने मकसद के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तियारात की कशमकश में मसरूफ़ है, ताकि अपने अहदाफ हासिल कर सके।
मामला इसलिए पेचीदा है कि दोनों धड़े चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में कोई जमात भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके ताकि कौमी सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत रहे। नजम सेठी के बकौल इन हालात में तहरीक इंसाफ की प्रोपेगेंडा मशीन ये साबित करने के लिए रात दिन एक किए हुए है कि 25 मई का लॉन्ग मार्च इतनी बड़ी कामयाबी था कि पीडीएम हुकूमत इमरान की तरफ से दी गई 6 दिन की मोहलत के सामने झुक गई और आइंदा चंद दिनों में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देगी। हुकूमत का रद्द अमल इसके बरक्स है। इसका दावा है कि लॉन्ग मार्च फ्लॉप था और खान दूसरी कोशिश करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कदम जमा चुकी है। आगे क्या होगा इसका इन्हिसार 2 अहम अवामिल पर है। पहला, इमरान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए छोटे बड़े तूफान बर्पा करने की कितनी सकत रखते हैं ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर हुकूमत को जल्द अज जल्द इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर कर दे। दूसरा ये कि जल्द अज जल्द मईशत को पटरी पर चढ़ाने और आलमी ताल्लुकात बहाल करने की हुकूमत की कारकर्दगी पर ताकि इससे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रहे और जल्द इंतखाबात के लिए दबाव ना आए। यानी पीडीएम हुकूमत के सामने एक मुश्किल काम है। इसके इत्तेहादी शराकतदार काबिल एतमाद या काबिल भरोसा नहीं है। सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ का नश्तर बनकर हर मरहले पर हुकूमत को लहू लहान करने का तहिया किए बैठे हैं। अदलिया मजमूई तौर पर इमरान की हामी है, जबकि बज़ाहिर अब इसका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव नहीं है। पंजाब में पीडीएम की हुकूमत जजों के हाथ में धागे से लटकी हुई है। अवाम आईएमएफ की किफ़ायत शारी प्रोग्राम के बोझ तले कराने वाले हैं और कई तरीक़ों से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और इमरान खान की प्रोपेगेंडा मशीन का मकसद पीडीएम के रहनुमाओं को मुसलसल हदफ बनाना है ताकि इन्हें काम करने का कोई मौका ना मिल सके। इसलिए नजम सेठी के मुताबिक इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि अगले 2 महीनों में पीडीएम की सख्त जवाब दे जाएगी और इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर हो जाएगी। इसके बाद निगरान हुकूमत आएगी और हुकूमत की बागडोर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएगी, जिससे अदलिया की मुआवनत भी हासिल होगी। निगरान कब तक रहते हैं और क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे में अगली चीज़ होगी। बहुत कुछ इस बात पर भी मुनहसर है कि कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी और इस साल दिसंबर में रावलपिंडी में कौन सा 4 स्टार जनरल राज करेगा। बस देखते रहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।